नमस्ते, सभी का स्वागत है। सृष्टि उत्पत्ति विषय चल रहा है। यहाँ इस विषय का तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए हैं, उन दो वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को जो है प्ले करिएगा और देखिएगा, क्योंकि उसी के बाद जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर की है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। उनको पहले क्लियर करने के पश्चात ही जो है इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और समझ भी पाएंगे और सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तथ्य, प्रमाण, बुद्धि, तर्क के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं, शास्त्र प्रमाण के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो देखिए, संपूर्ण सृष्टि में जीवों का जन्म 4 प्रकार से होता है। हमने इससे पहले के वीडियो में भी, दूसरे पार्ट में भी इसके बारे में चर्चा कर रखी है, हमें पता है किस प्रकार से होती है। फिर भी ये विषय जो है संबंधित है आज के टॉपिक से, तो चलिए इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डाल लेते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में जीवों का जन्म 4 प्रकार से होता है। एक तो जरायुज, मतलब गर्भ से, जो माता के गर्भ से डायरेक्ट जन्म लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? जरायुज प्रकार के जीव। तो मनुष्य भी जरायुज है, गाय भी जरायुज है, कुत्ते जो है वो भी जरायुज है, भैंस वो भी जरायुज है, घोड़े वो भी जरायुज है। मतलब जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज प्रकार के जीव है। तो मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? जरायुज प्रकार के। अंडज, जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है, ऐसे जीव जिनका जन्म जो है अंडे से होता है वे अंडज कहलाते हैं। स्वेदज प्रकार के जीव जो मल, मूत्र, पसीना या फिर केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के क्षुद्र जीव, छोटे छोटे जीव है बहुत सारे, जैसे मच्छर हो गए, खटमल हो गए, उसके पश्चात फफूंद आदि हो गए, कीड़े मकोड़े आदि हो गए, ये सब क्या होते हैं? स्वेदज प्रकार के जीव है, जो अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होते ही ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, उसके लिए कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के जीव जो है स्वेदज प्रकार के जीव कहलाते हैं। उसके बाद उद्भिज प्रकार के जीव कौन से हैं? जो भूमि को फाड़ करके, मतलब बीज के द्वारा जो उत्पन्न होता है, ये कहलाते हैं उद्भिज प्रकार के जीव। तो 4 प्रकार से जो है जीवात्मा को उसको शरीर दिया जाता है। अब ये जो शरीर परमात्मा देते हैं जीवात्मा को, किस आधार पर देते हैं? देखिए, उसके लिए कर्म फल जो है आधार होता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, मनुष्य के शरीर में किए हुए कर्मों का फल उसे विभिन्न प्रकार के शरीर में जाकर के भोगने पड़ते हैं। तो मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। तो परमात्मा क्या करता है? कर्म फल को आधार बना करके उसको उसके शरीर के साथ संयोग कर देता है और जन्म दे देता है। क्योंकि देखिए, जन्म लेने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने माता पिता चूज नहीं कर सकते, उसका चुनाव नहीं कर सकते। अगर हमारे पास अधिकार होता माता पिता चुनाव करने का या फिर शरीर चुनाव करने का, तो फिर हमेशा क्या करते? हम श्रेष्ठ को ही चुनाव करते। मान लीजिए आपके पास चुनाव करने का अधिकार दे दिया गया है कि आप मनुष्य के शरीर में जाना चाहते हैं, या फिर आप कीड़े मकोड़े बनना चाहते हैं, या फिर पशु के शरीर में जाना चाहते हैं, या फिर पेड़ पौधे के शरीर में जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमेशा श्रेष्ठ का ही चुनाव करेंगे। तो मनुष्य क्या करता है, जीवात्मा क्या करता है? वहाँ पर हमेशा श्रेष्ठ का ही चुनाव करता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है अपने से चुनाव नहीं कर सकते कि हमें कौन से शरीर में जाना है। किसी ने हमें विवश कर दिया है। हम अपने माता पिता तक का चुनाव नहीं कर सकते कि हमें इनके गर्भ से जन्म लेना है। तो ये जो निर्धारण किसके आधार पर होता है? कर्म फल के आधार पर होता है। और कैसे करते हैं? ये परमात्मा करते हैं, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। उनको भी तो कोई ना कोई आधार की आवश्यकता है ना, किसी भी जीवात्मा को किसी भी शरीर में भेजने के लिए। नहीं तो हम क्या कर देंगे? उनको बोल देंगे आप भी घूस लेकर के काम करते हैं, तो उन पर भी बहुत सारे आरोप लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो परमात्मा जो है जीवात्मा को उसका शरीर किस आधार पर प्रदान करता है? कर्म फलों के आधार पर। जिसके जैसे कर्म है उसी प्रकार से उसको उसका शरीर दिया जाता है, इन 4 प्रकार के द्वारा, इन 4 माध्यमों के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने जाना। देखिए, स्वेदज प्रकार का जो जीव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के विषय के लिए। ठीक है, तो स्वेदज प्रकार का जो जीव जो है, इसके लिए क्या होता है? कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण जैसे उसको मिल जाता है तो ये उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखिए, खटमल, जुआ, मच्छर, कीड़े मकोड़े, विषाणु, जीवाणु आदि। उसी प्रकार जिस प्रकार ये जो जीव है बिना माता पिता के उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में न किसी का कोई माता था ना कोई पिता था। क्योंकि माता पिता जो है सृष्टि उत्पत्ति होने के पश्चात जो है उत्पन्न हुए, उनसे फिर जो है उनके वंश चले, आगे जो है संतान उत्पन्न हुए। परंतु जब सृष्टि के आदि की जो स्थिति थी उसकी कल्पना अगर हम करें, तो वहाँ पर कोई ना माता था, ना पिता था, ना कोई बीज था, ना कोई था, कुछ भी नहीं था। तो कैसे जो है जीव उत्पन्न होते हैं, जीवात्मा को उसको शरीर कैसे प्रदान किया जाता है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए सृष्टि की आदि में माता पिता के ना होने से ही सभी जीव जो है श्वेदज प्रकार से ही जन्म लेते हैं। तो श्वेदज जो प्रकार है इस प्रकार से ही जो है सभी जीव जो है जन्म लेते हैं, उनको शरीर प्रदान किया जाता है कि अनुकूल परिस्थिति बनती है, उनका शरीर अपने आप निर्माण होता है। कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। उस समय के लिए सृष्टि का नियम वही रहता है, उसी प्रकार से शरीर का निर्माण किया जाता है और जीवात्मा को उस शरीर को धारण करवाया जाता है, उनका जन्म करवाया जाता है। तो चलिए इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि सृष्टि के आदि में जो जीव जो है कैसे उत्पन्न होते हैं? श्वेदज प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो आदि जो सृष्टि होती है वो अमैथुनी होती है, उसमें माता नहीं होता है, कोई पिता नहीं होता है, कोई बीज नहीं होता है। एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, फिर धीरे धीरे एक एक करके जो है हम उत्पन्न होते रहते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ वेदों के प्रमाण भी इस पर। देखिए वेदों में सृष्टि उत्पत्ति के समय मनुष्य के अमैथुनी सृष्टि द्वारा युवावस्था में होने का प्रमाण हमें मिलता है कि मनुष्य जो है अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुआ। मनुष्य की प्रथम जो पीढ़ी होती है वो अमैथुनी होती है, वहाँ कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई भी अन्य साधन नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर का निर्माण किया जा सके। और जितने भी अलग अलग प्रकार के शरीर है जैसे कीट पतंग पशु पक्षी सभी के सभी जो है अमैथुनी सृष्टि के द्वारा ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई माता पिता नहीं है। इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब माता पिता ही नहीं है तो उत्पन्न कैसे होंगे। तो प्रथम जो पीढ़ी होती है किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, पशु चाहे पक्षी हो, मकड़ी हो या फिर कीट पतंग आदि हो, पेड़ पौधे हो, वो अमैथुनी ही होती है। तो मनुष्य की प्रथम पीढ़ी भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुई, अमैथुनी। अब कैसे उत्पन्न हुई? युवावस्था में उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई? किसके गर्भ से उत्पन्न हुई? भूमि के गर्भ से उत्पन्न हुई। इसलिए आज भी हम जो है क्या करते हैं, अपनी भूमि को, हमारी पृथ्वी को हम माता कहते हैं। इसीलिए हम भूमि को माता कहते हैं। ये आदिकाल से चलता आ रहा है। हमें पता था कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भूमि से हुई है, पृथ्वी से हुई है, इसलिए पृथ्वी को आज भी हम माता कहते हैं। तो देखिए वेदों का मंत्र भी यही कहता है। वेदों के मंत्र में भी हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं इसके बारे में। देखिए सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले मनुष्य वनस्पति आदि भी आदि की भांति उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य भी वनस्पति के द्वारा जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से मनुष्य आदि जीव आदि सब कुछ उत्पन्न होते हैं। मतलब जो है भूमि को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं। उनमें कोई ज्येष्ठ कनिष्ठ अथवा मंझला नहीं होता है। इससे पहले जो है दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि सृष्टि के आदि में सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य की उत्पत्ति हुई। सभी जो मनुष्य जो है यहाँ पर कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। इस समय जो होता है भूमि जो होता है माता के गर्भ के समान होता है। भूमि इतना कठोर नहीं होता है। माता का गर्भ जिस प्रकार से एक बच्चे का, एक शिशु का पालन पोषण करता है, गर्भस्थ शिशु का, उसी प्रकार से इस समय सृष्टि की आदि जो प्रारंभिक स्थिति होती है इस समय जो होता है बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति होती है पृथ्वी का। पृथ्वी भी हमारा भरण पोषण करती है उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता जो है हमारी भरण पोषण करती है, इसलिए भूमि को हम माता कहते हैं। उसमें कोई भी ज्येष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ नहीं होता, मतलब तो कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई मंझला नहीं होता, सब के सब एक जैसे होते हैं। सृष्टि की आदि में अवस्था में वे सब समान होते हैं। वे तेजी से बढ़ते हैं। उत्कृष्ट जन्मा वे लोग जन्म से प्रकृति माता के प्रकाश में परमात्मा के पुत्र सब मनुष्यों की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं। तो पूर्वज जो थे हमारे, जो आदि जो सृष्टि जब बनी थी तो जो पहली जो पीढ़ी थी वो मनुष्य जो है उत्कृष्ट उत्पन्न होते हैं अपने गुणों से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मनुष्य आदि की उत्पन्न होती है, भूमि के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए एक युवा अवस्था में जन्म लेते हैं, 21 से 25 वर्ष की आयु में ही सीधा जन्म लेते हैं। अगर मान लीजिए मनुष्य की उत्पत्ति यहाँ पर शिशु रूप में अगर जन्म दे दिया, बच्चे के रूप में अगर जन्म दे दिया जाए, जिस प्रकार से आज जन्म होता है माता के गर्भ से, तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि उससे पहले तो पशु पक्षियों की उत्पत्ति हो गई होगी। पशु पक्षी तो पहले बनते हैं, उसके बाद मनुष्य बनते हैं। अब जब पशु पक्षी पहले बन गए तो बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी, हिंसक पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए होंगे, तो वो अपनी सुरक्षा कैसे किए होंगे? सुरक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए जो है युवा अवस्था में उत्पन्न किया जाता है ताकि आगे की जो सृष्टि जो है फिर नियम अनुसार चलती है। तो सृष्टि की प्रारंभिक स्थिति जो होती है अमैथुनी होती है। यहाँ पर जो होता है सृष्टि के नियम इसके पश्चात जैसे हैं उसी प्रकार से आगे चलते हैं। फिर माता और पिता जैसे उत्पन्न हो गए, अनेक अनेक जो है पुरुष उत्पन्न हुए, अनेक अनेक स्त्रियाँ उत्पन्न हुई, उनसे फिर सृष्टि जो है आगे बढ़ी और फिर जो है प्रजनन के द्वारा ही जो है सृष्टि में संतान आदि की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक हमने यही समझा। उसके बाद देखिए अथर्ववेद का ये मंत्र है। अथर्ववेद के मंत्र में भी यही कहा जा रहा है कि भूमि हमारी माता है और जो है उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक सृष्टि अमैथुनी सृष्टि थी। उसका जो है प्रमाण हमें ऋग्वेद से और भी अनेक अनेक जगह से मिलते हैं। इस मंत्र में भी यही कहा गया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं।
उसके बाद देखिए सामवेद का मंत्र है, इसमें भी वही बातें कही गई हैं कि आदि सृष्टि में जितने भी मनुष्य आदि उत्पन्न हुए हैं वो सभी अमैथुनी सृष्टि के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। लॉजिक लगाने से, बुद्धि लगाने से, तर्क लगाने से भी हमें यही समझ में आता है कि प्रारंभिक जो स्थिति थी वो कैसी थी, पहली जो पीढ़ी थी वो कैसे उत्पन्न हुई थी। इसलिए हमारे पास एक प्रश्न भी पूछा जाता है चुटकुले के अनुसार, पहले मुर्गी आया या अंडा आया। तो इसको भी आप इजीली जो है आप उत्तर दे सकते हैं कि पहले क्या आया, मुर्गी आया, तभी अंडा बना। मुर्गी कैसे उत्पन्न हुआ, सीधा सीधा अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न हुए। प्रारंभिक जो स्थिति थी सृष्टि की अमैथुनी थी, वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं था, कोई मुर्गी नहीं था। ऑटोमेटिक उनका शरीर निर्माण हुआ किसके द्वारा, भूमि के द्वारा। भूमि हम सबकी माता है, हम सब के सब जो है भूमि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आज भी हम भूमि को माता स्वरूप मानते हैं। इसलिए हम जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसका फल भोगने के लिए परतंत्र है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें शरीर प्रदान किया जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ शरीर आपको मिलेगा, और तुच्छ जो है निकृष्ट कर्म करेंगे तो निकृष्ट शरीर आपको प्रदान किया जाएगा। तो आगे देखते हैं, देखिए मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि चलिए मनुष्य की उत्पत्ति तो हो गई, तो जो प्रारंभिक पीढ़ी थी वो कहाँ उत्पन्न हुए थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में हमारे शास्त्र, हमारे वेद क्या कहते हैं उसका थोड़ा सा प्रमाण यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अथर्ववेद का मंत्र है, उसके बाद ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है, फिर ऋग्वेद का मंत्र है। ये क्या कह रहे हैं एक एक करके जानने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ अथर्ववेद के मंत्र में एक शब्द आया है त्रिविष्टप। तो मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई थी। देखिए प्रारंभिक स्थिति में क्या हुई थी, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे। अगर एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न कर देता, और हम कहते हैं कि एक पुरुष उत्पन्न हुआ, एक स्त्री उत्पन्न हुआ, उसी से जो है सृष्टि आगे बढ़ी, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, आगे सृष्टि कौन बढ़ाएगा, इनसे उत्पन्न जो भी संतानें होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमें ये समझ में आता है कि आदि सृष्टि में सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। जिनको एलिजिबिलिटी मिली थी मनुष्य शरीर में जाने की, वो उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद अनेक स्त्री उत्पन्न हुए, अनेक पुरुष उत्पन्न हुए, फिर इनके द्वारा सृष्टि जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब देखते हैं पहला जो अथर्ववेद का ये मंत्र क्या कहता है। देखिए, हे मनुष्य, जिसको विष्टप और स्वर्गलोक भी कहते हैं, उस पर तू चढ़ जा। वहाँ सब पृथ्वी से ऊंचा सुख देने वाला स्थान है। वहाँ पृथ्वी पानी से सबसे पहले बाहर आई, और जिससे एक साथ सभी उत्पन्न हुए, समान मनुष्य प्रकट हुए। महान वीर्य प्राप्ति के लिए उसको तू प्राप्त कर। तो देखिए यहाँ पर एक जो शब्द आया है विष्टप, विष्टप शब्द से हमें ये समझ में आता है, हमारे जितने भी वैदिक शास्त्रों के जो रिसर्चर थे या फिर इतिहासकार थे और जो भी रिसर्च करने वाले लोग थे, उन्होंने जो है एक विष्टप नाम की जगह की खोज की। ये विष्टप किनको कहा गया है वेद मंत्र में, ये विष्टप कहा गया तिब्बत वाला, हिमालय वाला जो एरिया है वहाँ पर। तो आदि सृष्टि जो है कहाँ उत्पन्न हुई थी, मनुष्य जो है पहली बार कहाँ उत्पन्न हुए थे, हिमालय के एरिया पर, जहाँ तिब्बत है आज। तो तिब्बत क्षेत्र में ही सबसे पहले क्या हुआ था, पृथ्वी जो है जल से बाहर आई थी, क्योंकि सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है पृथ्वी में, वही स्थान है जहाँ पर जो है पृथ्वी जल से सबसे पहले बाहर आई थी, और वहाँ पर जो है मनुष्य आदि की प्रारंभिक पीढ़ी वहाँ पर उत्पन्न हुई थी। और इसी को जो है अनेक शास्त्रों में स्वर्गलोक भी कहा गया है, क्योंकि मनुष्य वहाँ पहली बार उत्पन्न हुए। और मनुष्य जो है देखिए, हमेशा हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, हिमालय आदि क्षेत्र में जाकर के, पहाड़ पर्वतों गुफाओं में जाकर के वो क्या करते थे, तप करते थे। तो स्वर्गलोक में अंतिम जो है यात्रा वो करते थे, इसी को ही स्वर्गलोक कहा जाता था उस समय। तो इसी स्वर्गलोक का जो है अपभ्रंश होकर के पुराणों आदियों ने क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार के जो है स्वर्गलोक बना दिए, जहाँ पर जो है आपके कर्म के आधार पर आपको सुख दुख भोगने पड़ते हैं। वो गलत कॉन्सेप्ट है। इसी को ही त्रिविष्टप जो शब्द है, विष्टप जो शब्द है, इसी को स्वर्गलोक यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद देखिए आगे जो है ऋग्वेद का एक मंत्र मिलता है, उसमें देखिए त्रीणी विष्टपा एक शब्द आया है, त्रिविष्टप, जिसे तिब्बत हम कहते हैं। ठीक है, उसी एरिया का नाम यहाँ पर फिर से आया है। उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, हे राजन, तू उस त्रिविष्टप को प्राप्त कर जो सारी पृथ्वी में ऊंचा है और मनुष्य के लिए सुखकारी है, तथा माता के उदर के समान मनुष्य को उत्पन्न करने का स्थान है। तो मनुष्य की पहली पीढ़ी यहाँ पर भी वेद के दूसरे मंत्र से हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मनुष्य की पहली पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई, त्रिविष्टप में उत्पन्न हुई, तिब्बत में उत्पन्न हुई, क्योंकि ये सबसे ऊंचा स्थान था और जल से जो है सबसे पहले यहाँ स्थान जो है बाहर भी आया था। तो माता के गर्भ के समान भी इसको कहा गया है। इसी को जो है स्वर्गलोक भी कहा गया है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद का जो श्लोक है, मंत्र है, उसमें क्या कह रहे हैं,
यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि पहाड़ों की गुफाओं में तथा नदियों के संगम पर ध्यान करने से विप्रपन की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो है पांडव जब अपनी अंतिम यात्रा, युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब ये अंतिम यात्रा पे निकले थे, वो स्वर्गलोक पे निकले थे। स्वर्गलोक कोई और जगह नहीं था, वो ये हिमालय की तरफ ही वो चल दिए थे। इसी तरफ वो चलते चलते जो है हिमालय ही पहुँचे, वहाँ जा कर के अपने प्राण का उन्होंने त्याग कर दिया। तो ये जो स्वर्गलोक कोई और नहीं था, त्रिविष्टप का एरिया ही था, वो हिमालय की तरफ चलते गए, उसी को ही जो है यहाँ पर स्वर्ग कहा गया है। तो पहाड़ी गुफाओं आदि नदियों के संगम में बैठ कर के ही विप्रजन, जो ज्ञानी गुणी जन जो होते, जो तपस्वी होते, वो क्या करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि ये जो जगह होता था, ये अनुकूल परिस्थिति होती थी ध्यान के लिए। फिर देखिए, संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला परमात्मा ने सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, तारों तथा सुखदायक स्थान अर्थात स्वर्ग को उत्पन्न किया, जैसे पूर्व कल्प में उत्पन्न किया करता है। जैसे हर समय जो है परमात्मा सूर्य, चंद्र जो है, आकाश, पृथ्वी, तारे आदि को उत्पन्न करते, उसी प्रकार परमात्मा ने स्वर्गलोक को उत्पन्न किया। अब स्वर्गलोक कौन है, वही त्रिविष्टप एरिया को जो है यहाँ पर स्वर्गलोक कहा जा रहा है ऋग्वेद के इस मंत्र में। तो देखिए, वेदों के अनेक प्रमाण हैं जहाँ से हमें समझ में आता है कि मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई, और इसी एरिया को जो है वहाँ पर स्वर्गलोक कहा गया है। और हमारे ऋषिगण भी वही जा कर के अंतिम जो है अपने जीवन को त्याग करते थे, या फिर तपस्या करते थे, या साधना में लीन होते थे। उसके पश्चात देखिए, कुछ महाभारत का भी यहाँ पर प्रमाण हम उद्धृत कर रहे हैं। अब देखिए, महाभारत का यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए महाभारत का ये जो श्लोक है, ये क्या कह रहा है, वाणी की शुद्धता, कर्मों की शुद्धता और जल की शुद्धता, यहाँ तीनों प्रकार की शुद्धता जिस देश में है उसी का नाम स्वर्ग है। ठीक है, इसीलिए जो है त्रिविष्टप को स्वर्ग कहा गया है कि वहाँ पर किसकी शुद्धता है, वाणी की शुद्धता, उसके बाद कर्म की शुद्धता, उसके बाद जल की शुद्धता, सब कुछ जो है वहाँ प्राप्त होती थी, इसीलिए उसी को जो है स्वर्ग कहा गया है। तो स्वर्ग कोई और नहीं है, ये तीनों शुद्धता अगर आज कहीं पर भी अवेलेबल है, मनुष्य के शरीर में भी अगर वाणी की शुद्धता है, कर्म की शुद्धता अगर है, तो मनुष्य का शरीर भी ऑटोमेटिक स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग कोई और जगह विशेष नहीं है, हिमालय के एरिया को ही जो है पृथ्वी में स्वर्ग कहा गया है। उसके बाद देखिए, महाभारत का वन पर्व का और एक श्लोक है, ये क्या कह रहा है, मनुष्य को चाहिए कि वहाँ तीनों लोकों में श्रेष्ठ त्रिविष्टप देश में जाए, वहाँ पापों को नाश करने वाली पुण्य नदी वैतरणी बहती है। तो वैतरणी नदी का यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है महाभारत में, और मनुष्य को उपदेश किया गया है अपने अंतिम क्षणों में आपको वहाँ जाना चाहिए और अपने सभी पापों का नाश करना चाहिए, अर्थात तप आदि, साधना आदि, योग आदि, प्राणायाम आदि वहाँ जाकर के करनी चाहिए और अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए। इसी कारण जो है पांडवगण भी, पंच पांडव भी स्वर्गलोक की तरफ चल देते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में, और चलते चलते जो है हिमालय तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाकर के प्राणों का त्याग करते हैं। तो बहुत सारे प्रमाणों को देखने के पश्चात हमें समझ में आ रहा है कि मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ पर उत्पन्न हुई, तिब्बत में उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जो भूमि सबसे ऊपर थी, सबसे ऊंची थी, और यहाँ पर जो है भूमि सबसे पहले जल से बाहर आया था, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी जो है क्या थी, जल से लिप्त थी, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसमें जल के द्वारा भी मिट्टी को जो है गुजरना पड़ता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जल कम होता चला गया तो भूमि जो है बाहर आती चली गई। तो सबसे पहले जो भूमि बाहर आई तिब्बत का एरिया था, इसी को ही जो है कहा जाता है स्वर्गलोक भी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना कि मनुष्य की प्रारंभिक पीढ़ी कहाँ उत्पन्न हुई, तिब्बत में उत्पन्न हुई, हिमालय आदि क्षेत्र में उत्पन्न हुई। तो ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसके बाद जो है हम इस प्रकार के विषय को जो है कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।